कुछ तेलुगु रिपोर्ट्स जो कह रहे हैं वो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, और कुछ बॉलीवुड की भी रिपोर्ट्स, कुछ एसआर के फैंस ने भी बाय द वे मुझे टैग किया था ये चीज़। तो इसीलिए मुझे लगा मैं इस पे बात करूँ। अब किंग वर्सेस फौजी, ये इसलिए भी ट्रेंडिंग हो रहा है दोस्तों। देखो क्या होता है मालूम है क्या, कोई भी चीज़ ऐसे ही ट्रेंड नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि फौजी फिल्म जो है वो 15 अगस्त को आने वाली है। देर आर मेनी तेलुगु रिपोर्ट्स क्लेमिंग दिस। एंड किंग फिल्म भी 15 अगस्त को ही आ रही है, मतलब 15 अगस्त वाले ही वीक में आ रही है दोनों भी फिल्में। मेनी एसआर के फैंस ऑल्सो एंड मेनी, क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत से लोग यहाँ पे, इवन बॉलीवुड के रिपोर्टर्स ऑल्सो अभी तक तो ये ऐसी ही न्यूज़ दे रहे हैं। इसलिए ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, तो आप मुझसे अगर ये पूछोगे कि ये फिल्में क्लैश हो रही है तो क्या होगा, किसको कितने स्क्रीन्स मिलते हैं, इस पे इसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रभास को एडवांटेज है या शाहरुख खान को एडवांटेज है, उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम। तो स्टे ट्यून। अब देखो, एक बात तो है कि शाहरुख ने भी 1,000 करोड़ वाली वर्ल्ड वाइड फिल्में दी है, प्रभास ने भी दी है। हाइप दोनों फिल्मों की तगड़ा बढ़ने वाली है, और जब अगर क्लैश होगी तो गड़बड़ तो होगी। पर जनरली प्रभास किसी एक्शन फिल्म से क्लैश नहीं करता है, उसका रिकॉर्ड है ये चीज़। अगर कोई एंटरटेन सॉरी, क्या कहते हैं, एक तरीके से कमर्शियल फिल्में होगी तो वो क्लैश करता है। सो अभी देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि राजा साहब जो है वो भी क्लैश में ही आ रही है। तो फौजी और शाहरुख खान का भी ये है कि वो अगर 3-4 साल बाद आने वाले हैं, जो कि आ रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि क्लैश होगा। क्योंकि यार अगर आप 2-3 साल बाद आ रहे हो तो आप जनरली ये देखते हो कि सोलो रिलीज़ क्या है। ऑब्वियसली आपका ये काम है ये देखना। पर ऐसे में ना चाहते हुए क्लैश होगा तो अलग बात है। पर मुझे पर्टिकुलरली अभी भी मेरे बात पे कायम हूँ कि सितंबर अक्टूबर वाला ही डेट किंग का होगा। पर क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग ही चल रहा है टॉपिक, तो हो ही जाने दो फिर क्लैश। एसआर के फैंस बोलते हैं कि क्लैश होना चाहिए, प्रभास के फैंस भी बोलते हैं होना चाहिए, कुछ फैंस लेकिन बोलते हैं नहीं होना चाहिए। अब ये तो आप लोगों पर है ना। हाँ, एक एसआर के फैन का कमेंट आया था वो मैं पढ़ूँ क्या। भाई क्लैश तो होना ही चाहिए, हम 1,000 करोड़ जाए ना जाए इसके भी नहीं जाने देंगे 1,000 करोड़। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, ये बात नहीं है भाई। क्या है मालूम है क्या, इससे क्या होता है मालूम है, अरे अपना, आप अपने एक्टर का रिकॉर्ड खराब कर देते हो ना। देखो अब 1,000 करोड़ एसआर के की 2 फिल्में वर्ल्ड वाइड में, प्रभास की भी है, बाहुबली भी थी और वो कल की भी थी, करेक्ट है। अब यहीं पे अगर सलार क्लैश ना होती, सोलो आती, वो विदाउट क्लैश 750 करोड़ गई थी। विथ सॉरी, विथ क्लैश, विदाउट क्लैश क्या और 300 करोड़ नहीं जाती क्या, जा सकती थी। यही बात है। मतलब आप एक दूसरे को शायद रोक भी दोगे 1,000 करोड़ के लिए, पर ये नुकसान भी है। मतलब प्रॉफिट में थी वो बात अलग है, वो सुपर हिट हुई थी मानता हूँ, पर वो ब्लॉकबस्टर भी हो सकती थी। ये फ़र्क है। 1,000 करोड़ रोज़ रोज़ नहीं आता है। 1,000 करोड़ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, कितना आजकल, पहले ऐसा था 100 करोड़ कौन ज़्यादा देता है, 200 करोड़ कौन ज़्यादा देता है, वो 500 करोड़ वाला एंगल आने लगा। और वर्ल्ड वाइड में आजकल ये कंपटीशन चलती रहती है कि ज़्यादा 1,000 करोड़ कौन देगा, समझे। वो एक एंगल है अभी, तो यही चल रहा है। इसीलिए मेकर्स, मुझे नहीं लगता है, चाहे वो किंग के मेकर्स हो चाहे वो फौजी के मेकर्स हो, बोलेंगे चलो आए आओ दो दो हाथ कर लेते, होगा ही नहीं है। हाँ, अगर एक्टर्स का भी ऐसा होता है कि यार नहीं, क्लैश करनी है तो कोई कमर्शियल फिल्म से कर लेते हैं, या फिर क्लैश होने ही नहीं देते हैं। क्योंकि देखो जवान का क्लैश होने ही नहीं दिया था, और सलार भी उस लेवल पे नहीं आई थी, उन्होंने भी बड़े लेवल का फिल्म के साथ क्लैश नहीं किया था, कमर्शियल फिल्म से किया था। ये बात है। तो मतलब क्लैश को लेके कोई भी एक्टर खुश नहीं होता है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। फैंस चाहेंगे कि हो फैंस का होता है भाई। पर कुछ ऐसे भी फैंस है जो अगर 1,000 करोड़ दूर का सोच रहे होंगे, वो दिल से बोलेंगे नहीं हो यार। होता है भाई, ऐसे भी सोचने वाले होते हैं। अब यूट्यूबर्स चाहेंगे या नहीं ये उन पर है। एक्चुअली सच्चे दिल से बोलूँ, अगर यूट्यूब के भी प्रॉफिट की बात करें तो मैं नहीं चाहूँगा कि हो। लॉजिकल बात है, क्योंकि प्रभास भी 56-60 दिन दे सकता है कलेक्शंस, शाहरुख भी, तो डबल फ़ायदा अलग होता है। एक ही साथ क्लैश होंगे तो एक साथ ही 56-60 दे भी चलेगी फिल्म, पर व्यूज़ बढ़ जाते हैं ना मतलब प्रभास का एक महीना पूरा मिलना और एसआरके का एक पूरा महीना मिलने में बहुत फ़र्क है यार। वही दोनों एक साथ ही आ जाएंगे,
प्रॉफिट होगा लेकिन वो एक ही महीने का हो जाएगा। मैं भी दूर का सोचता हूँ यार। खैर देखो, कौन अपना नहीं सोचता है, ये एक बात है। बाय द वे, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी? किंग एक एक्शन फिल्म है, एक असैसिन की फिल्म है, फौजी एक फौजी की फिल्म है। फौजी इज़ लाइक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। 1932 से किसी का इंतज़ार है, इंग्लिश जो ब्रिटिश है उनको, और आगे की कहानी है 1932 से लेकर 1944 या 1945 के बीच वाली कहानी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का भी रोल है और मिथुन चक्रवर्ती जी का भी रोल है। आई थिंक अनुपम खेर भी है शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनकी स्टार कास्ट पूरी। सनी देओल का भी रोल है, बोला जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी का रोल करने वाले, पता नहीं, बट वो रूमर तो अभी भी है, तो शायद वो भी है। बट उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो या फिर कैमियो होगा, फुल रोल प्रभास का ही है। SRK की फिल्म में भाई अभिषेक बच्चन है, आई थिंक ही विल प्ले द मेन लीड विलन। अरशद वारसी का भी रोल है, अभय वर्मा है, दीपिका है, सुहाना है, ऑब्वियसली SRK है, बट यस, मतलब दीपिका का शायद एक्सटेंडेड कैमियो ये लोग ला रहे हैं। तो भाई क्लैश बहुत टक्कर का होगा, मैं तो अभी भी बोलने को तैयार हूँ कि क्लैश जब होगा तो टक्कर का होगा। लेकिन रेड चिलीज इज़ वेरी स्मार्ट एंड टी सीरीज इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, दो इनके जो प्रोड्यूसर है, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी ऐसा होने देंगे। क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि किंग के जो सॉन्ग्स है उसका राइट्स शायद टी सीरीज़ के पास होगा, जवान का उनके ही पास था म्यूज़िक राइट्स। तो एक म्यूज़िक राइट्स वाले से अपनी फिल्म टी सीरीज़ वाले क्लैश करेंगे। टी सीरीज़ पैसा डाल रहा है शायद फौजी में ना, हिंदी में शायद, आई थिंक ओवरऑल भी वही प्रोड्यूसर है मे बी, या फिर पार्टनर है वो प्रोड्यूसर में। तो इतना तो इलॉजिकल वो रहेंगे नहीं भाई, अपनी फिल्म का अपनी ही म्यूज़िक राइट्स वाले फिल्म के साथ क्लैश नामुमकिन है। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, पर अभी तक ये यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है कि किंग मूवी के जो राइट्स है म्यूज़िक के वो सच में टी सीरीज़ के पास है। मैंने देखा नहीं अभी तक कुछ ऐसा आया होगा तो, पर लग रहा है कि होंगे। सो या दोनों फिल्मों को ऑल द बेस्ट। क्लैश होगा तो भाई देखो, एक्सेप्ट तो करना पड़ता है ना रियलिटी, अगर हुआ तो हुआ, हम रो थोड़ी सकते कि यार नहीं होना था, कर लेंगे सपोर्ट भाई। तो आप लोग क्या लगता है आपको, लोगों को कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी, कौन सी फिल्म लाइफ टाइम ज़्यादा कर सकती है, ज़रूर बताइए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन एक बात तो है, फौजी वर्सेस किंग अगर बाय चांस क्लैश होता है बहुत बड़ी तबाही होगी है। नहीं नहीं, ये क्लैश बहुत डेंजरस होगा फिर तो, और ये कट्टर हेटर फैंस का क्लैश हो जाएगा। एक के फैन दूसरे के हेटर है, एक के हेटर दूसरे के फैन टाइप का ही वो क्लैश है। बहुत रेयरली ऐसे होंगे जो ये कमेंट डालेंगे शायद, आई विल सपोर्ट बोथ फौजी एंड किंग। मुझे तो ये लगता है, मैं तो भाई सिंपल सी बात है, एज अ रिव्यूअर एज अ क्रिटिक आई विल सपोर्ट बोथ, नो डाउट। बट फैंस ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, बहुत कम फैंस ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे शायद नहीं भाई क्लैश ना हो, या फिर क्लैश हो तो भाई दोनों को सपोर्ट। क्या लगता है? बाय द वे चलो जाने दो, अपने को कट्टर फैंस भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन जीतेगा ये क्लैश, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।